नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय जो बाजार की कंडीशन है उसमें बाजार से रिलेटेड स्टॉक्स बड़ी बुरी तरीके से टूट रहे हैं। मैं यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ नाम भी शेयर करना चाहूँगा और इन स्टॉक्स को मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काफ़ी बार डिस्कस किए हैं ये स्टॉक। आज भी मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर इन स्टॉक्स पे 1% भी डाउट नहीं रखता हूं। अगर आप एज ए इन्वेस्टर इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो, आपको बैठे रहना है। सिंपल है, इसे मतलब इतना क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है किसी किसी जगह पे। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के वो देखे हैं, इंटरव्यू कह सकते हो आप, इंटरव्यू तो नहीं कहोगे आप सेमिनार भी नहीं कह सकते, उन्हें क्या कहें, मतलब उनकी कमेंट्री सुनी है मैंने, स्पीच सुनी है, जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पे लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, आपको कहीं एक पर्टिकुलर जगह बुलिश होना है, ओवर बुलिश होना है और ओवर वेट होना है। और अगर वो चीज़ साबित हो गई आपके लिए, दैट्स इट, काफ़ी है। वेल्थ बन जाएगी भाई साहब, जिंदगी बदल जाएगी। राकेश झुनझुनवाला जी को उनके हर स्टॉक्स ने राकेश झुनझुनवाला जी नहीं बनाया था, टाइटन ने बनाया था। और आपकी पोर्टफोलियो में शेयर्स होंगे ऐसे, आपको चीज़ें दिखती हैं लेकिन टाइमिंग करने की वजह से वो चीज़ छूट जाती है। ये टाइमिंग करना जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में तो भाई बहुत स्लो पैसा बनता है, और ट्रेडिंग में कितनी तेज बनता है वो बता दो जरा मुझे। ट्रेडिंग में तो बनता ही नहीं है भाई, लगता है तेज बन रहा है, वो तो चला जाता है। तो स्लो मूवर जो है ना वो विंस द रेस, ये हम सभी ने पढ़ा है। बट अभी मैं आप सभी के साथ डिटेल्स थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक्सचेंजेस के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ डेपोजिटरी के बारे में, अब तो दो हैं हमारे पास। मैं बात कर रहा हूँ ब्रोकिंग इंडस्ट्री के बारे में, और मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के बारे में। यहाँ पे अगर मैं म्यूचुअल फंड में एएमसी स्टॉक्स की बात करूँ तो ये अच्छा कर रहे हैं, नाम इंडिया, एचडीएफसी, एएमसी, ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसफर एजेंसीज नहीं अच्छा कर रही हैं। ये समय ये मान लो कंसोलिडेशन का है। बाजार में मोटा मोटी लेवल पे आपको नहीं लग रहा कि पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, और जो ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के वो कम सौदा कर रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं बन रहा। होता क्या है, जब पैसा बनता है ना तो बहुत बड़ी लेवल पे पब्लिक ऐसी होती है जो आज शेयर खरीदती है, कल बेच दे, 2 दिन में बेच दे, प्रॉफिट बन गया, खुश है। अब उस पैसे को फिर किसी और शेयर में लगाएंगे, फिर जल्दी जल्दी मतलब बन रहा है, बिगड़ रहा है, वो करने में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। इस बीच में लोगों के साथ चाहे बने ना बने पैसा, लेकिन इंडस्ट्री का पैसा बन गया, एक्सचेंज का बन गया, ब्रोकर का बन गया, डेपोजिटरी का बन गया। अब आप सोचो, आप कोई शेयर लेके बैठ जाओ 30% लॉस में, ना आप बेच रहे ना शेयर पैसा बना रहा, तो क्या होगा? ना तो आप बेच रहे हो, ना डेपोजिटरी का पैसा बन रहा, ना ब्रोकर का पैसा बन रहा, ना एक्सचेंज का पैसा बन गया, किसी का पैसा ही नहीं बन रहा, तो कैसे होगा? यही इस समय है, लोगों की पोर्टफोलियो लॉसेज में है, पैसा बन नहीं रहा है, बाजार बोरिंग है, लोग देखते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, छोड़ देते हैं। ऊपर से डेरिवेटिव मार्केट पे सेबी के कड़े नियम लगातार आ रहे हैं, तो ट्रेडर्स भी थोड़े सुस्त पड़ गए हैं इस समय। ये सारी चीज़ों की वजह से इनका भी समय थोड़ा सा वीक चल रहा है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो बीएससी के बारे में बात करें तो वो गिर रहा है। बट क्या होगा, कब तक ऐसे रहेगा? चीज़ें सेटल हो जाएंगी, बाजार लाइफ लॉन्ग वीक नहीं रहेगा। बाजार में पार्टिसिपेंट्स भी आएंगे, बुल रन भी आएगा और फोमो भी आएगा, ट्रस्ट में बार बार आएगा और आता है। और एक ऐसा समय भी आता है मंदी का जहाँ सब गालियां देते हैं शेयर बाजार को। और मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरी वीडियो में भी कमेंट बॉक्स में आएगा, अरे भाई मत करो, लोग बर्बाद हो जाएंगे, कोई मत देखो वीडियो, शेयर बाजार बेकार है। ये सब होता है, ये होता है जब मार्केट बिल्कुल अपने खराब लेवल पे होता है, और जब पीक पे होता है ना तो सब बस मैं यूं तुर्रम खां। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी बीएससी के में ट्रबल है, लेकिन लाइफ लॉन्ग ट्रबल नहीं रहेगा। ऐसे स्टॉक वॉच लिस्ट में लगा लो, गिरावट में खरीदते रहो। बीएससी को पर्टिकुलरली 2000 के आसपास अगर मिल जाए ना, ड्रीम लेवल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, निवेश के लिए देखिएगा। दूसरा, एक्सचेंज एनएससी जो बाजार में लिस्टेड नहीं है इस समय, बीएससी लीडर है भाई साहब। दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वैसे तो हम सभी को पता है एनएससी के पास ज़्यादा मार्केट है, लेकिन अभी लिस्टेड ही नहीं है एनएससी हमारे लिए, तो बीएससी वन एंड ओनली है भाई, तो कहाँ जाओगे आप? अब डेपोजिटरी की बात करूँ तो सीडीएसएल, एनएसडीएल दोनों है आपके पास। एनएसडीएल रिसेंटली लिस्टेड है, उसमें अभी क्या है कि बाइंग बाइंग बाइंग, उसकी वजह से वो चल रहा है। लेकिन सीडीएसएल के फंडामेंटल्स आपको ज़्यादा पता है। सीडीएसएल अच्छी तरीके से जांचा परखा हुआ है लोगों का, और सीडीएसएल का शेयर अच्छे वैल्यूएशंस पे, अगर और गिरता है तो और मौके अच्छे बनेंगे आपके लिए।
ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ कंपटीशन काफी है, आए दिन नया ब्रोकर पैदा हो रहा है, ऊपर से मार्केट में दिक्कत, ऊपर से सेबी की प्रॉब्लम, तो यहां सिलेक्टिव होना है। अब एंजल वन लगातार गिर रहा है, क्या करें, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप, भरोसा तो करना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जाना है तो मैं कहां जाऊंगा, मेरे को किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। वहां पे तो मेरे को डिस्काउंट ब्रोकर में एंजल वन सुपर्ब लगता है, अच्छा क्लाइंट बेस है, टॉप लीडर्स में है, तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा भाई एंजल वन के साथ। तो वो एक आपका ओपिनियन होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, मोतीलाल ओसवाल, तो मेरे को ब्रोकिंग बिजनेस के साथ साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस भी मिल गया। सेम चीज मेरे को चॉइस इंटरनेशनल के साथ मिल जाती है, इसीलिए वो अच्छा कर रहा है। तो ये सारी चीजों को बैलेंस रखना पड़ेगा और ये जो स्टॉक मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स हैं इन पे भरोसा करना पड़ेगा। एक स्टॉक है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, मैंने बहुत डिस्कस किया है, जिंदगी खराब हो गई है इसकी, क्योंकि कंपटीशन नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ये जो पैनिक आ रहा है उस बीच, देखो खर्चे तो इनके कम हो नहीं रहे, स्टाफ चल रहा है, क्योंकि सपोर्ट तो देना है, चाहे आपके लिए एक क्लाइंट काम करे चाहे 100 क्लाइंट काम करे, सपोर्ट तो दोगे आप। हाँ ये जरूर है 100 क्लाइंट काम हो रहे हैं तो आप थोड़ा सपोर्ट मेंबर बढ़ाओगे, एक है तो थोड़ा घटा दोगे, यहाँ एक्सपेंस कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन रखना तो पड़ेगा आपको। जो टेक्नोलॉजी है वो तो नेक्स्ट सुपीरियर लेवल की लानी पड़ेगी, सिक्योरिटी लेवल सुपीरियर सिस्टम लाना पड़ेगा, चाहे एक ही क्लाइंट क्यों ना हो, क्योंकि भैया भरोसा उठ गया तो खत्म बिजनेस। तो ये जो छोटी कंपनियां है ना, ये इस सिचुएशन को नहीं झेल पा रही हैं। एल्गो ट्रेडिंग की बात चली थी, अभी एल्गो ट्रेडिंग छोड़ो, ट्रेडिंग को ही लेकर मसला खड़ा हो गया है। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का एल्गो ट्रेड क्या रहे तो क्या करे बेचारा, इसलिए वो शेयर लगातार गिरता जा रहा है। एक बार वापस से मार्केट में आया ना रैली, तो ये सब वापस उठ जाएंगे, धंधा ढूंढ रहे हैं ये। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए मेरा व्यू है। कैम्स केफिन टेक्नोलॉजीज, ये दोनों आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। एक तरफ एसआईपी बुक रिकॉर्ड स्तर पे आ रही है, लेकिन ट्रांसफर एजेंसीज नीचे पड़ी हैं, तो मौके ही तो हुए फिर ये। तो भरोसा पूरा आज भी है, सिर्फ ये समझ लो मौके दे रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स को खराब समय में खरीदो और पकड़ के रखो, तभी आप अच्छे वेल्थ पैसा बना पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी शेयर करना है इन स्टॉक्स को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।